नमस्कार, मैं हूँ राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात नागरिकों की उपस्थिति में सांसें हो रही हैं कम। क्यों? क्योंकि पेड़ काट रहे हैं। आप ये देख रहे हैं इंदौर के बारामत्ता लालबाग के पास ये 300 साल पुराना पीपल का वृक्ष बड़ी निर्ममता पूर्वक काटा गया है। गोलकरकालीन वृक्ष 300 वर्ष पुराना लगभग वृक्ष है ये। इसको काटा गया है। इसको काटने की कोई अनुमति नहीं ली गई। इसको काटने का कोई औचित्य भी नहीं था। इसको काटने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है, परंतु स्वार्थवश इसे काटा गया जिसकी कोई अनुमति नहीं। जब इसकी शिकायत नगर निगम को की गई तो नगर निगम ने 15,000 रुपये का जैसा जानकारी प्राप्त हुआ 15,000 रुपये का स्पॉट फाइन किया है। जबकि एक्ट के अनुसार किसी भी पेड़ को बेवजह बिना कारण बिना अनुमति काटे जाने पर 2 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना एक्ट में जुर्माने का प्रावधान है। इसमें FIR होना चाहिए, जबकि नगर निगम के द्वारा कोई FIR नहीं कराया गया है। अब शहर की स्थिति ये है कि शहर में लगातार प्रतिदिन कई पेड़ काटे जा रहे हैं और नगर निगम मात्र खाना पूर्ति के नाम पे कुछ रुपयों का चालान स्पॉट फाइन कर देता है। मतलब आपको अगर कोई पेड़ काटना है तो आप आराम से काट लो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये का स्पॉट फाइन कर दिया जाएगा। या कौन सा नियम है, कौन सा एक्ट है, या कौन सा हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि अंग्रेज नगरी चौपट राजा, बिल्कुल उसी तर्ज पर इस समय इंदौर में कार्य हो रहा है। पर्यावरण की ध्वजियाँ उड़ाई जा रही है और नौटंकी लगातार पर्यावरण को बचाने का किया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ों की हत्या कर दी जाती है और ये उंगली के बराबर पौधारोपण के नाम पर नौटंकी किया जा रहा है और शहर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह मनुष्य प्रजाति स्वयं वो अपराध कर रहा है जिससे मनुष्य ही पीड़ित होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाली पीढ़ियां जब आपसे सवाल पूछेगी कि जब पर्यावरण को उजाड़ा जा रहा था, लगातार पर्यावरण का विनाश किया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप अपने घरों में बैठे मौन तमाशा देख रहे थे। क्या सड़क पर निकलकर कभी आपने विरोध करने का प्रयास किया? नहीं किया। विगत दिनों ये पता चला हुकमचंद मिल के नाम पर, हुकमचंद मिल की जमीन पर स्थित हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। कुछ पेड़ उस पर काटे भी जा रहे हैं। पर्यावरण विदों ने उसको लेकर के बहुत प्रयास किए हैं, आंदोलन किए हैं और यहाँ तक कि हाई कोर्ट का भी दरवाजा खुला है। राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। हुकमचंद मिल के अंदर जो पेड़ है वो मतलब इंदौर शहर का लंस है। पर्यावरण को मतलब बचाया जा सकता है, सहेजा जा सकता है, पर उसको न बचाते हुए सिटी फॉरेस्ट बनाएंगे और जगह जगह पौधारोपण के नाम पे नौटंकी करेंगे। बसे बसाए जंगल को उजाड़ करके और ये लगातार नौटंकी जारी है। अब ये जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़ है। इसकी उम्र 300 साल थी। इस पेड़ के बराबर ये 100% शुद्ध ऑक्सीजन देता है। पीपल को इसीलिए पूजनीय माना जाता है कि यह पहला वृक्ष है जो 100% ऑक्सीजन देता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और कार्बन उसके बदले में देता है। कुदरत के द्वारा दिया हुआ मनुष्य को निःशुल्क यह मशीन है जो आपको ऑक्सीजन देता है। आप उसी को उजाड़ रहे हैं। मतलब आप अपनी जीवन रेखा को ही मिटाने के प्रयास में लगे हुए हैं और शासन प्रशासन या निगम जिनके ऊपर दायित्व है वो इस पे कोई प्रयास नहीं करता। इंदौर में हजारों की संख्या में अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं अभी तक। सन 2000 में एक्ट आया था मध्य प्रदेश शहरी वृक्षों का अधिनियम, उसके तहत आज तक एक भी FIR किसी भी दोषी के विरुद्ध नहीं दर्ज कराया गया है। तो यह पर्यावरण का विनाश कैसे रुकेगा? मनुष्य अपने चंद स्वार्थों के लिए इस पर्यावरण को मिटा रहा है और लगातार मिटाता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं इस पेड़ के कटने के बाद जो रोष है, यहाँ श्रद्धांजलि आयोजित किया जा रहा है और बहुत सारे पर्यावरणविद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब इनके प्रयासों से आगे इनके प्रयासों में आगे क्या सफलता मिलती है वो देखने वाली बात होगी। क्या शासन प्रशासन और नगर निगम जागेगा या कुंभकर्णी नींद में सोया रहेगा?
आइए इस संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पर्यावरणविद और गुजराती कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ओपी जोशी जी। जोशी जी, ये जो पर्यावरण के साथ लगातार इंदौर में खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खिलवाड़ का हमारा पेड़ बचाना कोई सख्त नियम नहीं है। केवल एक नगर निगम उद्यान विभाग है, वही सारी चीज़ें देखता रहता है, तो शायद उनकी प्राइवेट ये नहीं आती। और दूसरी बात ये कि इंदौर में तो आप जनसंख्या और वाहनों की संख्या देखें तो उसके हिसाब से पेड़ यहाँ सबसे कम है, 10 लाख के आसपास बताए जाते हैं। तो इंदौर शहर के बिगड़े पर्यावरण में तो मेरे ख्याल से एक एक पेड़ को बचाना जरूरी है, तभी इंदौर का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और इतने पुराने 300 साल पुराने जो पेड़ थी, इन पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि एक्चुअली पर्यावरण के रक्षक हम नए लगा रहे हैं, वो तो कब पेड़ होंगे अलग बात है। तो इनको बताने के लिए कुछ सख्त नियम होना चाहिए। और जैसा कि जगदीश चंद्र बोस ने के तहत पेड़ों में जीवन होता है, तो इनको काटना में मनुष्य हत्या के बावन माने ऐसी धारा लगाई जाए, तब ये सब बच पाएंगे। सही बात नहीं, अपनी हिंदू सभ्यता में और पुराणों वगैरह में कहीं उल्लेख है कि पीपल के पेड़ को, मतलब एक पेड़ को काटना मतलब बहुत ही पाप का वो माना जाता है। आप पुराना साहित्य पर इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबका बात बताया गया है, परंतु हमारा विरोधाभास का ऐसी पेड़ के नीचे देखा भगवान की मूर्ति लगी है, रेछे को काट भी दिया। तो ये विरोधाभास सब दूर होने, या तो हम पेड़ की पूजा कर लें या उनको काट लें। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। हम एक तरफ पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा होती है, और फिर दूसरे रोज काट देते, तो दोहरी मानसिकता खत्म होना चाहिए। ये बहुत सख्त नियम से ही हो। सख्त नियम बनाने का कार्य सरकार का है, राज्य सरकार का है। आपने कहा कि नियम सख्त नहीं है। मेरे हिसाब से जो नियम है ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें कमी बेसी है, पर नियम तो अभी भी जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी पेड़ को बिना इजाज़त, बिना किसी कारण के बेवजह काटे जाने पर 2 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। एक्ट 2000 में लागू हुआ, 2001 का एक्ट है। आज तक क्या नगर निगम ने या शासन ने, प्रशासन ने या पुलिस विभाग ने कोई एक भी FIR किसी के ऊपर किया है क्या? जब आप नियम आप भले कितना भी कठोर बना लो, जब उस पर आप अमल ही नहीं करोगे तो नियम का क्या उचित? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नियम बनाना सबसे सरल, क्योंकि ये कई सचिवालय में बन जाते हैं, और नियम को पालन करवाना सबसे दिक्कत की बात है। उसमें हमारा जितना शासन प्रशासन है, वही यदि इसमें रुचि ले तो इनका पालन हो सकता है। अब देखिए, इतना पुराना पेड़ इस पर नगर में 15,000 का फाइन लगा दिया है, जबकि स्टडी कहती है कि 50 साल का पेड़ ही 15 लाख रुपए की आपको पर्यावरण की सेवा देता है। तो ये तो 300 साल का था, तो 15,000 क्या सोच कर लगाया आपने? आपकी पर्यावरण की तरफ कोई सोच ही नहीं है। मतलब कलकत्ता का एक कोई प्रकरण था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक वो उसका निकाला था, उनके कहे अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार एक ब्रिज अपने जीवन में 64 लाख रुपया हमें देता है, 64 लाख रुपए का हमें लाभ देता है, और हम उसी को उजाड़ रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात है, हम अभी सारा पेड़ों का मूल्य उससे कितनी लकड़ी मिलेगी या उनका काटने से कितने जमीन हमको मिलेगी, इस पर सोच रहा है। जबकि इनका पर्यावरण मूल्य जो है ये सबसे पहले सोचा जाना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कई लोग भी ये कह रहे हैं, और तो उस पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। हुकमचंद मिल के कुछ 1000 पेड़ वहाँ भी काटे जाने, उसको लेकर भी आप लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ सफलता मिली है क्या? नहीं सर, अभी तो आगे कुछ काम बढ़ा नहीं, यही सफलता मिली है। मतलब क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जैसे वन विभाग को शायद को 15 लाख रुपए दे रहे, दूसरी जगह पेड़ लगाए, ऐसी कई चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। मतलब और हमारे ये कहना है, आप रोज़ आप पेपर में पढ़िए सरकार नगर वन अलग के लिए पैसा देती, जो बनाया बने वो तो हम पहले सुरक्षित कर लें, फिर नया वन बनाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि ये तो हमें आज सेवा दे रहे हैं, नया वन हमें कब सेवा दे रहे हैं? इस बीच का जो गैप हो जाएगा, इसकी पूर्ति कौन करेगा? और इंदौर तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है। देखा गया है कि पर्यावरण प्रकृति देती है। पौधा जो है, ये जो आप जंगल देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, ये किसी ने लगाया नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने नहीं लगाया, हमारे बाप ने नहीं लगाया। ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई प्रकृति है। हम उसका विनाश करके हम इसका श्रेय लेते हैं कि हम पौधा लगा रहे। पौधा एक उंगली के बराबर होता है। ये सिर्फ नौटंकी के अलावा और कुछ है क्या? हाँ मित्रों, जो हमारे पूर्वज थे तो इतने वन थे कि इन वनों के कारण ही मिट्टी, पानी और हवा शुद्ध रहती थी, और 300-400 साल आयु रहती थी। जिस प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए मिनिमम 33% वन जरूरी है।
और उसमें सबसे बड़ी कीमत जाती है जितने नेशनल पार्क बन गए हैं और प्रोजेक्ट टाइगर बन गए हैं, उन्हीं के कारण हमारे वन सुरक्षित रहे हैं। और आज हम 8% मैंने 33% के बजाय हमारे देश के वनों का जो प्रतिशत है वो मात्र 25% रह गया है, 8% कम है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो पूरी साइकिल है, वन है जो जीवन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है, और इन वनों को काट करके हम अपनी मृत्यु अपने हाथों से मोल ले रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 60-70 का दशक था तो लोग नदी से, झरने से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ सर, एक नदी से, झरने से, जहाँ भी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो वो पानी पी लेते थे। आज गांव का आदमी भी 20 रुपए की बॉटल खरीद के पानी पी रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है, वो स्थिति हो रही है कि पीठ पर ऑक्सीजन का मास्क लाद के इंसान को चलना पड़ेगा। जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वाघेला जी। बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इंदौर के अंदर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें देखने में ये आ रहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके संरक्षण में यह कृत्य हो रहा है। कुछ माह पूर्व में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के 3 जजों की बेंच के द्वारा पर्यावरण को लेकर के एक बहुत बड़ा अच्छा जजमेंट आया था, और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक 62 प्रजातियों के पेड़ों के परिवहन पे जो छूट दी गई थी उसको रोका गया, और कठोर टिप्पणी के साथ रोका गया कि मध्य प्रदेश में पुष्पा राज के तर्ज पर पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई हो रही है। ये देखने भी आ रहा कि मनुष्य वो पहला प्रजाति है जो स्वयं प्रकृति का विनाश कर रहा है और स्वयं उसका परिणाम भी भुगतेगा। किसी भी अपराध में 2 पक्ष होते हैं, पर ये पहला अपराध है जिसमें एक ही पक्ष है, करने वाला भी स्वयं है और पीड़ित भी स्वयं है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेड़ों की कटाई जो इंदौर में चल रही है बहुत ही जिसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, इंदौर हरियाली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इंडिया बाई के समय हम पेड़ों की कटाई काटने पर भी रोकथाम, और उन्होंने 7/12 की योजना भी लाई थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत है। अभी हमने विकास के चलते, निर्माण कार्यों के चलते, आवासीय बस्तियों के बनाने के चक्कर में हमने कई पेड़ काट दिए, अभी और कई पेड़ों की काटने की योजना है, और रोजाना जितने पेड़ काटते हैं लगते नहीं। मैंने हम जो हज़ारों में पेड़ काट रहे हैं और लगाते सैकड़ों में, क्योंकि वो पेड़ बड़े भी नहीं हो पाते। और जो पेड़ ये काटा गया है करीब 300 से 400 का पुराना था, ऐसे पेड़ आगे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा होने ही नहीं देते। पेड़ बड़ा होने के पहले ही काट दिया जाता है, तो इतना बड़ा पेड़ तो कभी जीवन में होगा नहीं। ये ऐतिहासिक पेड़ था, और इस धरोहर को हमें बचा के रखना है, क्योंकि ये कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि ये पीपल का पेड़ जो होता है वो स्वयं है, यानी उसमें जो हम बोलते हैं कि भगवान का वास होता है, उसका ये है कि इसमें इतने जीव जंतु चीज़ पर आवास पैदा करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन देता है, ये सब पर्यावरण के लिए बहुत ही दायी होता है, और इसको काटना ये बहुत ही दुख का कारण है, और साथ साथ श्रम का कारण है। जी, आप बताएं, क्या कहना चाहिए? ये जो पेड़ काटा जा रहा है और पौधा लगाने की नौटंकी हो रही है, पेड़ ऐसे बड़े बड़े काटे जा रहे हैं, उंगली के बराबर पौधे काटे जा रहे हैं, इस नौटंकी पे आपको क्या कहना है? पेड़ को काटना तो घोर अपराध है, मानव जाति का अपमान है, और जैसे धरोहर होना था हेरिटेज, और इंदौर की धरोहर अभी फिर से बना प्रकृति में सोचता हूँ कि आज इसका पुनर्जीवन मिल जाएगा, और इंदौर के आते धरोहर के जनक 300 साल पुराना काम होता है, 42 जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ पे कुछ दशक पहले लाखों की संख्या में पेड़ होते थे। नमस्कार। लाल बाग है, लाल बाग की दुर्दशा भी आप देख सकते हैं, पेड़ वहाँ से दिनों दिन गायब होते जा रहे हैं, और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर वो किया जाता है। जी, आप बताएं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हम मंदिर परिसर में खड़े हैं, और पीपल का पेड़ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कहा जाता है कि देवताओं का वास है, और मंदिर में हिंदू धर्म जो है वो धर्म का वास है। हम लोग यहाँ रहते हैं, और ये घर मंदिर घर, घर में ही पीपल का पेड़ सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे घर में भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। यदि हमें घर में सुरक्षित नहीं होंगे तो बाहर कहाँ सुरक्षित होंगे।
और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ये पीपल का पेड़ मंदिर में काटा गया और मंदिर के आसपास के लोग, हम तो दूर से आते हैं यहाँ तक का विरोध कर, लेकिन आसपास जो रह रहे हैं ये सनातन धर्म के ही लोग हैं, लेकिन इनको कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज भी उपस्थिति देखिए तो बाहर से लोग आज यहाँ के विरोध कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो आसपास यहाँ रहते हैं और आसपास के लोग हैं, ये आके इनको संरक्षण करो, इनको देना है। और मोहल्ले में, शहर में कहीं भी इस प्रकार का जो पेड़ कटता है उसका विरोध करेंगे। और ये जो 300 साल पुराना पेड़ है और इस प्रकार के पेड़ तो सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे संस्कृति को बचाते हैं, इनको बचाना हर सनातन धर्म का कर्तव्य है। जी आप बताएं। दोस्तों, आज हम टेढ़ी बात वालों से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि भोरा जी है ना, खुद एक बहुत पेड़ों के लिए इन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इनका भी समर्पण बहुत रहा है, इनका इतिहास बहुत रहा है। तो आज मैं एक दर्शक न होके दर्शक के साथ में आज मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा। भोरा जी से कि भोरा जी, आज आपको यहाँ पे इस पेड़ के बारे में क्या कहेंगे, आप अपने विचार करें। इंदौर शहर में या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी पेड़ कटता है तो मन बड़ा व्यथित होता है, मन बहुत दुखी होता है और हम ये सोचने को बाध्य होते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। हम धन संग्रह करने पे लगे हुए हैं। कहा जाता है कि मनुष्य जो है पहले पैसा कमाने के लिए अपने शरीर का नुकसान कर लेता है और बाद में उसी पैसे से अपने शरीर को बचाने के लिए पैसा खर्च कर लेता है। प्रकृति के द्वारा दिया हुआ निःशुल्क मशीन, हम मशीन में पेड़ जो है कुदरत ने हमें एक मशीन ही दिया है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ उसको ऑक्सीजन के रूप में हमें जीवन देता है। और पीपल का पेड़ इसलिए पूजनीय होता है, पीपल के पेड़ में ये देवी देवता का वास इसलिए कहा जाता है कि यह मनुष्य को जीवन देता है और इसमें 100% आपको ऑक्सीजन मिलता है। बाकी और किसी प्रजाति के पेड़ में 100% आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोई 50% 60% से अधिकतम नहीं है, पर पीपल 100% आपको ऑक्सीजन देता है। मतलब आपके जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण और निःशुल्क जो परमात्मा ने दिया, आप उसी का विनाश करो। मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने सदियों पहले गुरबानी में लिखा है, पवन गुरु पानी पिता, मतलब पवन को गुरु का दर्जा, पानी को माता का और धरती को माता का दर्जा है, पानी को पिता का दर्जा है। और हम इसी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके विनाश कर रहे हैं। हम बहुत द्रुत गति से विनाश की ओर अग्रसर है और ये पहला पाप है जो मनुष्य स्वयं कर रहा है और इस पाप का जिम्मेवार भी वही है और आने वाली उसकी पीढ़ियां ही इसको भुगतेगी। आने वाले समय में आपको ये दिखेगा कि जिस प्रकार से हम आज पानी का बॉटल खरीद के पी रहे हैं, अपने पीठ पे सिलेंडर लेकर के बच्चों को भेजना पड़ेगा स्कूल पढ़ने के लिए, मास्क लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन का, और आप निःशुल्क जो परमात्मा ने हमको दिया है हम उनको विनाश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, 1 मिनट हम भोरा जी के साथ में इस पेड़ के घर आए हैं, आप पेड़ भी देख लीजिए भोरा जी के साथ में। और भोरा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज एक दर्शक होकर के मैंने आपसे नहीं कोई बात नहीं है और आभार की कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी है। अगर हमने कोई प्रण लिया है, हाथ में कलम उठाया, तो हमारी ड्यूटी है कि सच को दिखाएं, सच को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार इंदौर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जागरूक जरूर रहिए। अपने अधिकार आप जब भी प्राप्त कर सकेंगे जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे। कर्तव्य की बात आप बहुत करते हैं और अपने अधिकारों का निर्वहन नहीं करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रदेश में, इंदौर में कहीं भी पेड़ कटे तो आप घर से बाहर निकल करके उसका पुरजोर विरोध करिए और बड़ी संख्या में विरोध करिए। अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, जब पर्यावरण का विनाश हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, उस समय आप उनको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे और शर्मिंदगी का महसूस करेंगे। धन्यवाद। श्रद्धांजलि की मुद्रा में अपन प्रार्थना जरूरत से बहुत कम पेड़ हैं। इंदौर की स्थिति बिल्कुल नहीं है कि वो एक भी पेड़ की कटाई मंजूर कर ले, और इसलिए जो भी विकास कार्य करना है वो पेड़ों को रहते हुए कैसे कर सकते हैं, यही यहाँ के योजनाकारों को, सिविल इंजीनियरों के लिए चुनौती है। उनकी विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई के प्रति
क्या है, इसी को ध्यान में रखते हुए 12 तारीख को हमने एक मीटिंग का साधारण सभा का आयोजन किया गया है श्रम शिविर चिरंदबाग चौराहे पे। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी वहाँ हो और अच्छे अच्छे सुझाव हमें मिले। उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से निर्णय लेकर आगे क्या करना। हाँ वो ले लिया।